ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम हमने जो सेल था गैल्वेनिक सेल, उसका हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया था और गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कितना था। बेसिकली गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल हमने मेजर किया था एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट। ओके, तो ये जो 1.1 वोल्ट है वो किस तरह से मेजर हुआ, मेजर कैसे किया हमने, है ना। तो उसी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, कैथोड और एनोड, एनोड से कैथोड के साइड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, है ना। मतलब एनोड से कैथोड जिंक रिलीज किया था और कॉपर एब्जॉर्ब किया था। बट वो आया क्यों था, वो एक एबिलिटी था, टेंडेंसी था किसका, इलेक्ट्रोड का, कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड वो खींच रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा ना, तो उसी को बोला जाता है पोटेंशियल, है ना। अब इलेक्ट्रोड पे खींच रहा था ना, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर तुम इसको डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हो, चलो एक बार देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू किस तरह से इसको हम लोग देखेंगे। कोई भी एक सेल बना लो, कोई भी हाफ सेल, चलो मैंने हाफ सेल लिया और इसमें एक इलेक्ट्रोड अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोड अप्लाई और इसमें क्या करो, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दो। ओके, इलेक्ट्रोलाइट फिल हमने किया, फाइन। जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करोगे तो डेफिनेटली टू टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो सपोज इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। बताना किस टाइप का ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा, एनोड और कैथोड, गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा तुम्हारे पास कैथोड, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन में कैटायन एनायन दोनों होता है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, एनायन वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एनायन वाले को अट्रैक्ट करेगा। जब एनायन वाले को अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों के बीच एक डिफरेंस जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे जनरेट हुआ था, है ना, पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका तुम डेफिनेशन भी देख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये तो तुम्हारे पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोड और इसको क्या बोलोगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, फाइन। तो यही हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, ये टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सा कैटेगरी, एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सेकेंड हो जाएगा तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, फर्स्ट हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल पे आते हैं। किस पे, फर्स्ट हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल पे आते हैं। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजों पे होता है ना। एक कैथोड पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, तो डेट मीन्स ये कहाँ पे होगा, किस वाले इलेक्ट्रोड पे होगा, बोलो। ये हो जाएगा तुम्हारे पास किस पे, कैथोड वाले पे। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है कि अगर ये होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो कितना फास्ट गेन कर रहा है, उस टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज लास्ट टाइम हमने देखा था कॉपर 2+ और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। ठीक है, तो ये कॉपर इलेक्ट्रॉन खुद में एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इस प्रोसेस को तुम क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को तुम बोलोगे रिडक्शन। ओके, तो इसका टेंडेंसी कितना है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या है, तो दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो इसका एक बार डेफिनेशन तुम देख लो, द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बी रिड्यूस्ड। ओके, a positive value indicates a strong tendency to gain electron while negative value indicate the weak tendency। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्या, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसको हम लोग
ई रिडक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो डेट मीन्स कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है और मतलब गेन इजिली इलेक्ट्रॉन कर पा रहा है। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या बोलोगे, ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से गेन नहीं कर पाएगा, वीक है। ओके, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि डेट मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका ई रिडक्शन कुछ होगा, ई रिडक्शन कुछ होगा। सपोज इसका ई रिडक्शन पॉजिटिव आया, डेट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है। जितना ई रिडक्शन पॉजिटिव होगा ना उतना अच्छा, जितना ई रिडक्शन पॉजिटिव होगा उतना इजिली रिडक्शन होगा। ओके, कोई भी रिएक्शन उतना इजिली रिडक्शन कर पाएगा। तो अब देखो कि ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो जितना अच्छा रिडक्शन होगा डेट मीन्स रिडक्शन अगर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है ना, अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो ई रिडक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, ई रिडक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा। जब ई रिडक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये जो कॉपर है स्पीसीज, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, डेट स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेट स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब कितना टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ठीक है, कितना पावर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस पावर को बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग पावर, डेट इज ओपी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितना अच्छा रिडक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कब होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज अगर तुम इसका करोगे कब इंक्रीज होगा, जब इसका ई रिडक्शन का वैल्यू अच्छा होगा। तो यहां से एक न्यू टर्म आ गया कि ई रिडक्शन जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होता है। ये चीजें क्लियर हुआ क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मींस उतना अच्छा रिडक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कितना पावर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग पावर, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना। ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि जितना ज़्यादा रिडक्शन उतना अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल, और जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, और बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उतना सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और टाइप है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो एक और टाइप है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग ई ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ई ऑक्सीडेशन से, फाइन। तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, उसके वजह से उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, सपोज जिंक है, जिंक 2+, अब ये जिंक 2+ नहीं होगा, एनोड पे किस टाइप का रिएक्शन था, जिंक ये सॉलिड के फॉर्म में था। ठीक है, अब ये क्या किया था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था कि नहीं, और ये एक्वस में गया था और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ओवरऑल प्रोसेस है यहाँ पे इसका ई ऑक्सीडेशन होगा कुछ। अगर ई ऑक्सीडेशन इसका पॉजिटिव आ रहा है ना, ई ऑक्सीडेशन इसका अगर पॉजिटिव आ रहा है कि डेट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसका अच्छा होगा। डेट मीन्स कि ये रिएक्शन इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है, तो उसका ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे पास आ गया कि अगर तुम ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, और इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इंक्रीज होगा। अब देखो ये जिंक क्या कर रहा है, बेसिकली जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हो तुम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन और विच कैन रिड्यूस टू अदर सब्सटेंस। ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा।
कितना पावर से इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आर पी, डेट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर। कितना पावर से इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, डेट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास रिड्यूसिंग पावर। यहां से रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा तो ई ऑक्सीडेशन जो है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां से एक और रिलेशन आ गया, ई ऑक्सीडेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा। ये भी तुम माइंड में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो है आरपी बेसिकली क्या है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर। तो हमने दोनों का रिलेशन देख लिया कि ऑक्सीडाइजिंग कब हो सकता है, रिड्यूसिंग कब हो सकता है। अब इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऑक्सीडाइजिंग के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, रिड्यूसिंग के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। देखो ये जो है ना कॉपर, फर्स्ट हमने देखा था कॉपर 2+ और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, तो ये कॉपर सॉलिड में बना था। ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई रिडक्शन। अब इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि किस तरह से ई रिडक्शन को इस फॉर्म में लिखोगे, ये इक्वेशन को। अब देखो सिंपली क्या करना है, ई लिखना है। अब किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ का, तो यहाँ पे कॉपर 2+ लिखोगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो किससे, कॉपर से। तो बस इस तरह से तुम्हें रिप्रेजेंट करना है किसको, ई रिडक्शन को, ई रिडक्शन को। फाइन। अब देखो कि ई ऑक्सीडेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज जिंक था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो ये Zn2+ में गया था और इसको हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो OX। अब इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम लिखोगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखोगे, ई ऑक्सीडेशन। अब जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, जस्ट एक ऑब्लिक से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा ई Zn2 देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली इन दोनों का भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको तुम बोलोगे ई रिडक्शन और ये हो जाएगा ई ऑक्सीडेशन। दोनों को हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। तो ये जस्ट तुम लोग मेमोराइज ही कर लो कि ई रिडक्शन जो है ना, ये जस्ट नेगेटिव ऑफ ई ऑक्सीडेशन होता है। अगर तुम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में अगर करोगे तो जस्ट साइन का डिफरेंट आएगा। ठीक है, साइन का ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट साइन डिफरेंट होगा। तो इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक और न्यू टर्म है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक और पॉइंट कि हम लोग ये जो है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन जनरल ज़्यादा यूज नहीं करते। हम लोग इन जनरल यूज किसको करेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज इसका होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, तो अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, अब रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर कैसे करोगे वो भी हम लोग आएंगे, बट उससे पहले एक और न्यू टर्म है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसी को तुम बोल सकते हो और SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों चीजें सेम ही है, SEP और SRP। ओके, इन दोनों में से किसी एक को भी, दोनों सेम ही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम ही है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है, बट इसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करेंगे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन होता क्या है, तो कंडीशन में देखो कि जो भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन होगा हमारे पास, उसको 1 मोलर रखना है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना रखना है, या आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 298 केल्विन, इतना रखना है। ठीक है, तो यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइन। अब देखो कोई भी आयंस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करोगे। सपोज ये कॉपर ही है, कॉपर 2+ था
और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर में गया, तो इसका ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसका SEP क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो इसको मेजर कर सकते हैं, बट मेजर करने से पहले एक हमें रिफरेंस लेना होता है ना, रिफरेंस। और वो रिफरेंस हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिफरेंस कंसीडर करके किसी भी आयंस का और इलेक्ट्रोलाइट्स का हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग सभी का मेजर करेंगे, क्या, आयंस का, SEP, ठीक है। तो ऑल अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर रिलेटिव टू द SHE, मतलब इसके रेस्पेक्ट में मेजर करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर करेंगे। सपोज इसका हमारे पास सपोज मान लो x आया, तो इसके रेस्पेक्ट में मेजर करोगे तो दिस माइनस एक्स, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। बट कैसे मेजर करोगे आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बेसिकली है क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हारे पास गिवन है सभी का। अब देखो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, रिडक्शन है, और इसी को तुम बोलोगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये K प्लस से K में जा रहा है, Hg2 प्लस से किस में जा रहा है, Hg2 प्लस से Hg में, Mg2 प्लस से Mg में, डेट मीन्स की क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम। तो ये सभी क्या हो रहा है, इन सभी का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे SEP, और इसको तुम बोल सकते हो SR, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे बोल रहा है अरेंज दिस मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब देखो रिड्यूसिंग पावर के टर्म में बोल रहा है अरेंज करने के लिए, और तुम्हारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, E रिडक्शन है, E नोट रिडक्शन, बिकॉज स्टैंडर्ड को हम लोग क्या करेंगे, E नोट से कंसीडर करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास E नोट हो जाएगा, तो E नोट रिडक्शन तुम्हारे पास गिवन है सभी का, ठीक है। तो अब कंपेयर कैसे करोगे, अभी जस्ट हमने एक रिलेशन देखा था कि रिलेशन बेसिकली क्या था कि रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में हमें देखना है। तो रिड्यूसिंग पावर बेसिकली क्या था, रिड्यूसिंग पावर विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो लूज कर सकता है उसी को तुम बोलोगे रिड्यूसिंग पावर। तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा था, रिडक्शन के टर्म में क्या रिलेशन था, E नोट रिडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RP, दैट इज रिड्यूसिंग पावर। इस रिलेशन पे पुट करो आ जाएगा, यही है ना, देख लो इधर गया, ये ठीक है। E रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसको कैसे निकालोगे, E रिडक्शन पोटेंशियल सभी का गिवन है, देख लो इसका कितना है, माइनस K का है माइनस 2.93। तो अब इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम अरेंज कर लो। इंक्रीजिंग में पूछा है, तो डिक्रीजिंग में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे कम वाला लोगे तो उसका ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम कौन सा है, यहाँ पे माइनस 2.93 है और ये माइनस 2.37 है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारे पास किसका, इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा माइनस 2.93, ओके। और उसके बाद इसके बाद हो जाएगा तुम्हारे पास ये माइनस 2.37, और इससे भी ज्यादा हो जाएगा किसका, ये माइनस 0.74, और इससे भी ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसका हो जाएगा 0.79, और इससे भी ज्यादा हो जाएगा 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि रिड्यूसिंग पावर बेसिकली क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, पोटासियम और K और K प्लस, डेफिनेटली K लूज करेगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका माइनस, तो ये K हो जाएगा ग्रेटर देन
इससे ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे पास ये कौन सा हो जाएगा Mg, और देन 0.74 क्रोमियम, ये भी लूज करेगा, और उसके बाद 0.79 Hg, और देन फाइनली 0.80 ये Ag हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर किसका आया, ये तुम्हारे पास ऑर्डर किसका आ गया, ई नोट रिडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा है, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सो रिड्यूसिंग पावर जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो इसका सबसे कम है तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और इसके सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे कम Ag का होगा, और इससे ज़्यादा Hg, और इससे ज़्यादा क्रोमियम और मैग्नीशियम, देन सबसे लीस्ट इज पोटासियम। तो ये तुम्हारे पास एक ऑर्डर आ गया। तो बेसिकली इससे रिलेटेड यही, इस टाइप का रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछेगा कि ई नोट का वैल्यू गिवन होगा, जस्ट कंपेयर करो। हो सकता है कि रिडक्शन का भी हो और ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का है तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो, ऑक्सीडेशन का है, दोनों का हमने रिलेशन देखा है, दोनों से तुम कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। अब बेसिकली ये सेल पोटेंशियल होता क्या है, देखो पोटेंशियल जो तुम्हारे पास एनोड है और कैथोड है, उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये जो तुम्हारे पास सेल पोटेंशियल है ना, इसको कभी कभी हमेशा तो नहीं बोल सकते हो, मोस्ट ऑफ द केस में तुम ईएमएफ बोल सकते हो। सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। और ये जो ईएमएफ है ना, ये फोर्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है, पोटेंशियल ही है, और इसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट ही होता है। ये कभी कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता रहा है ना, तो डेट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कोई काइंड ऑफ फोर्स होगा, नहीं, ये फोर्स नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल ही है। बट ये किस टाइप का पोटेंशियल है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग आ जाओ कि ई नोट सेल क्या है। बेसिकली डिफरेंस है, कैथोड और एनोड का डिफरेंस है, और ये जो सेल पोटेंशियल है इसको हम लोग ई नोट सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ये आइदर गैल्वेनिक सेल हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, सेल कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा उसी से हम लोग डिटरमाइन करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के। तो हम लोग यहाँ पे ई नोट सेल क्या लिख सकते हैं, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट, अब ये कैथोड का डिफरेंस होगा, माइनस ई नोट एनोड का डिफरेंस होगा। ओके, नोट मीन्स व्हाट, स्टैंडर्ड के केस में। अब एक और पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन नो करंट इज ड्रेन द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ। तो इसको भी हम लोग ईएमएफ भी बोल सकते हैं जब ये करंट ड्रेन नहीं होगा। और इस कंडीशन में ये जो ईएमएफ है ना, ये मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट पे ये मेजर किया जाता है ईएमएफ, और सेल पोटेंशियल ओपन सर्किट में भी मेजर किया जाता है। हम लोग इन जनरल ईएमएफ और ई सेल दोनों इक्वल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखना कि सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों कब इक्वल हो सकता है, जब करंट जो है ना ड्रेन नहीं होगा, उस सर्किट में करंट ड्रेन नहीं होगा, तब ये सेल पोटेंशियल और इसका ईएमएफ दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो ये चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ए पॉजिटिव सेल पोटेंशियल मतलब इसका अगर वैल्यू दोनों आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, तो डेट मीन्स कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और वाइल
नेगेटिव पोटेंशियल सजेस्ट द नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो ऑटोमेटिक होगा और नेगेटिव आ रहा है तो इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखो कभी कभी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई एम एफ इज इक्वल टू ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं भी होगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा तो देन तुम इसको लिखोगे ई कैथोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वी कैन से रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ओके, ये भी चीजें तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और पॉइंट है कि कैथोड किस साइड हुआ था गैल्वेनिक सेल में, याद करो कैथोड राइट साइड था और एनोड लेफ्ट साइड था। इसका एक और इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, देखो इसको हम लोग और लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई, अब ये कैथोड के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज राइट साइड में ही तो कैथोड था ना, माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल है। अब देखो ये जो है ना ई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये भी तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, सभी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है। अब इसको हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अभी गैल्वेनिक सेल का जो डेनियल सेल का था उसी को हम लोग लेते हैं एग्जांपल एक Zn, ये कॉपर 2+ था। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, Zn2+ और ये था कॉपर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम देखो कि ये जो प्रोसेस है ना जिंक टू Zn2+, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या था, ये रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, बट हमें दोनों को किसमें लिखना है, दोनों को हमें रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखना है। तो इसका ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल तुम कैसे लिखोगे, ई राइट मतलब क्या, कैथोड पे जो रिएक्शन था, तो इसमें ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन था, रिडक्शन हुआ था, और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ था, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ई लिखोगे ई। अब देखो कि यहाँ पे राइट है, राइट मीन्स व्हाट, कैथोड पे रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या था, कॉपर 2+ होगा, ये कॉपर में जाएगा, माइनस, अब इसका भी जिंक का भी हमें क्या लिखना है, एनोडिक फॉर्म में तो लिखना है, बट इसका भी रिडक्शन में ही लिखना है, ये माइंड में रखना है, रिडक्शन में ही लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ई और ये Zn+2 to Zn, देखो ये रिडक्शन के फॉर्म में हमने लिखा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी इन सभी का वैल्यू अगर गिवन होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में, इन सभी का वैल्यू गिवन है। स्टैंडर्ड केस में भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे ई नोट लगाना पड़ेगा। इन दोनों का वैल्यू गिवन होगा और वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ई नोट सेल आ जाएगा इसका 1.1 वोल्ट, जो कि हमने स्टार्टिंग में गैल्वेनिक सेल के बारे में देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देख लो, लास्ट एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रेन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। क्या बोलोगे, सेल पोटेंशियल बोलोगे क्या, नहीं, सेल पोटेंशियल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, सेल ईएमएफ। जब करंट ड्रेन ही नहीं होगा तो देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल बन जाएगा, क्या बनेगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। उस समय उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसी पॉइंट तक स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।